सब कुछ एक आम दिन की तरह था। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, बातें हो रही थीं, हंसी मजाक चल रहा था। फिर अचानक एक दोस्त ने मोबाइल निकाला और हंसकर कहा, यार एक चीज दिखाता हूं, देख कर मजा आ जाएगा। मैंने हचकचाते हुए इससे पूछा, क्या है? उसने कहकहा लगाकर कहा, बस देख और मजे ले। वो मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया। शुरू में मैंने इनकार किया, लेकिन बाकी सब हंसने लगे और कहा, यार इतना शरीफ न बन, देख कोई बड़ा मसला नहीं है। ये सिर्फ चंद सेकंड थे, लेकिन उन्हीं चंद सेकंड्स में मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने मोबाइल पकड़ा और वो वीडियो चलाई। पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर मेरी आंखें स्क्रीन पर जम गईं। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई, जैसे कोई कशिश मुझे उसकी तरफ खींच रही हो। जब वीडियो खत्म हुई, मैंने फौरन मोबाइल वापस कर दिया, लेकिन इस लम्हे के बाद मेरा दिल बोझल हो गया। ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी रूह पर एक बड़ा धब्बा लगा लिया हो। रात को जब सब सो गए, वही वीडियो मेरे दिमाग में चल रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लगा मैं कुछ और देखना चाहता हूं। शैतान ने मेरे दिल में वसवसे डाले, सब देखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अपने मोबाइल पर वही रास्ता अख्तियार किया, और ये पहली बार थी जब मैंने अपने नफ्स के आगे मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दिए। जब वो लम्हा गुजर गया तो मुझे लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन था। मेरे दिमाग में सवाल गूंज रहे थे, ये मैंने क्या कर दिया? क्या ये वाकई में था? मैंने अपने आप से कहा, ये आखिरी बार है, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था। शैतान ने मेरे दिल में एक बीज बो दिया था, और मैं बार बार उस गुनाह में पड़ता गया। नमाज में सुकून खत्म हो गया। कुरान की तलावत करते हुए मेरा दिल डरने लगा। जब भी मैं अल्लाह का नाम लेता, एक खौफ महसूस होता। मुझे लगता था कि मेरी पेशानी पर मेरा गुनाह है, लिखा हुआ है, और हर कोई उसे देख रहा है। फिर एक दिन मैंने आईने में अपने आप को देखा। मेरी आंखें अंदर से खाली लग रही थीं। मैंने खुद से सवाल किया, ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं क्या बन गया हूं? असी रात मैंने कुरान खोला। पहला सफ़ा खोलते ही एक आयत पर नजर पड़ी, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। ये आयत मेरे दिल के अंदर गहराई तक जा पहुंची। मेरे दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। मैंने वहीं बैठकर तौबा की, रोते हुए अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हूं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन तू माफ करने वाला है, मुझे माफ कर दे। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया। मुझे एहसास हुआ कि यह गुनाह मेरे लिए एक इम्तिहान था। शैतान ने मुझे गिरा दिया, लेकिन मेरा रब मुझे उठाने के लिए तैयार था। अब मैंने फैसला किया है, मैं अपने दोस्तों के साथ रहते हुए अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी आदतें बदलनी हैं और अल्लाह के करीब जाना है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर अल्लाह हमारे साथ है, मेरे साथ है, तो मैं कभी नहीं हारूंगा। ये कहानी हर उस शख्स की है जो कभी न कभी अपनी जिंदगी में एक बड़े गुनाह का शिकार हो जाता है। ये गुनाह शुरू में छोटा सा लगता है, लेकिन जब हम बेध्यानी में दोस्तों की बातों या महफिलों में बैठकर उसकी तरफ मतवजा हो जाते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हमें ये समझना होगा कि ये छोटे फैसले जो हम लम्हों में लेते हैं, वो बाद में हमें बहुत बड़ी मुश्किलात में डालते हैं, और उसके असरात सिर्फ हमारे जिस्म या दिमाग पर नहीं, बल्कि हमारे ईमान और रूह पर भी पड़ते हैं। इसलिए हमें अपने आप को इन रास्तों से बचाना चाहिए जहां हम शैतान के जाल में फंस जाएं। याद रखें, हम सब कमजोर हैं, लेकिन अल्लाह की हदायत और रहमत हमेशा हमारे साथ है। बस हमें अपने रास्ते को सही समत में मोड़ना है। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे सब कामोज़ और हकीकत पर मबनी वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर अपनी जिंदगियों में बेहतर तब्दीली ला सकें।